तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी, जो क्लास 9 का सेकंड यूनिट है, इसके बारे में जो है वो हम वर्क एंड एनर्जी क्या होती है, वर्क देखेंगे क्या होते हैं। सिंपल देखिए, वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल वर्क और एक होता है मेंटल वर्क। अब मेंटल वर्क यानी आप घर पे आराम से बैठे हैं और जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, मेंटल वर्क है। वर्क फ्रॉम होम कोई ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं तो मेंटल वर्क है, क्योंकि हम हमारे ब्रेन का यूज कर रहे हैं। और एक होता है फिजिकल वर्क, यानी मजदूर बाहर जो है वो काम कर रहा है तो वो होगा फिजिकल वर्क। तो यहाँ पे जो वर्क नाम जो यूज किया गया है फिजिक्स में, तो ये इस मेंटल वर्क से रिलेटेड नहीं है, ये सबसे पहले समझ लीजिए ये फिजिकल वर्क से रिलेट है। यानी देखिए, फिजिकल वर्क कोई यहाँ पे चेयर है और मैं उस पर अगर फोर्स लगाता हूं तो वो चेयर जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ेगी। समझ में आ गया? मैंने अगर फोर्स लगाया यानी यहां पे क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क यानी क्या हुआ, मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो चली गई, तो हम कहते हैं कुछ काम हुआ। अगर आपके पिताजी ने कहा कि कुछ काम करो, घर का कुछ साफ सफाई का करो, तो एक जगह पे आपने कुछ उठाया दूसरी जगह पे लेके गए, तो आपने क्या किया, कुछ काम किया, तो उसको फोर्स लगता है। विदाउट फोर्स तो होता नहीं। तो देखिए गाइस, वर्क तो हम यहां पे मेंटल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स की अगर बात करें तो वहां पे वर्क यानी होता है फिजिकल वर्क, यानी फोर्स लगाना पड़ता है, चीज यहां से वहां जाती है तो कुछ ना कुछ जो है वो वर्क होता है। तो सिंपल भाषा में वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एन एन ऑब्जेक्ट। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको सिंपली वर्क बोलते हैं। अब वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ, तो क्या हुआ, वर्क हुआ। तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये हो गई गाइस सिंपल एक जो है वर्क का एक फॉर्मूला हो गया, या फिर वर्क की एक डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी एक चीज देखते हैं। मान के चलो बचपन में देखा होगा आपने कि कोई जो है वो एक खिलौने को धागा बांधा जाता है और उसे खींचा जाता है। मान के चलो कि ये वो खिलौना है। अब यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके जरा समझे, ये वो एक खिलौना है, ये जो कॉस थीटा फीटा दिया है ना, पढ़ेंगे तो जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, पर अगर कोई समझा के देगा तो जल्दी से वो समझ में आता है। सबसे पहले किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए, उसके बाद फिर से किताब पढ़ लीजिए, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसमें ये कॉस थीटा क्या दिया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, या तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मान के चलो ये कोई खिलौना है, ये खिलौना है और ये एक रस्सी है, ठीक है, और कोई इस रस्सी से जो है वो इस खिलौने को जो है वो खींच रहा है और खींचते खींचते जा रहा है। अब देखिए यहां पे देखिए फोर्स जो लग रहा है ना, ये इस डायरेक्शन पे लग रहा है, यानी यहां पे जो है वो लग रहा है फोर्स। खिलौना जो है वो खींचा जा रहा है यहां से, यानी जो धागा होता है वो ऐसा होता है और इसे खींचा जाता है, पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से डिस्प्लेस हो रहा है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। धागा ऐसा है, फोर्स आपने इस डायरेक्शन पे लगाया तो ऑब्जेक्ट कैसा ऊपर ऊपर नहीं आ रहा है, वो जा किस डायरेक्शन पे रहा है, वो जा रहा है गाइस इस डायरेक्शन में। अब फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, यानी आपका खिलौना जा रहा है इस डायरेक्शन में, आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। तो यहां पे गाइस एक एंगल बनता है, क्योंकि ये है हमारा एक्चुअल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इसको मैंने बोला F, और ये एक फोर्स ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, पर एक कोई ना कोई फोर्स है जिसकी वजह से ये यहां इस डायरेक्शन पे जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये क्या है, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक फोर्स का पार्ट ही है, यानी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पर ये कहां पे लग रहा है, डायरेक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन पे ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने कहा F1। तो ये सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में फोर्स जो है वो हम इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, पर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे जो है वो मूव हो रहा है। तो ये भी एक फोर्स ही है, पर कौन सा फोर्स, इसका एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इसको कहा F1, ठीक है। अब यहां पे देखिए गाइस, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी F1 की वैल्यू ये है और ये हमारा एक्चुअल फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना, ठीक है। अब इस एंगल को गाइस हमने कहा थीटा, ठीक है। तो थीटा यानी हमने इसको एक कहा जाता है कॉस थीटा। ये आपको जो ज्योमेट्री होगा उसमें जो है होगा, तो कॉस थीटा यानी होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस क्या है इसका, अगर हम बेस की बात करें तो ये हो गया गाइस बेस यानी F1, तो मैंने लिया F1, और हाइपोटेनियस यानी जहां पे राइट एंगल बनता है, ये तो यहां पे मैंने अगर लाइन अगर खींच ली तो यहां पे राइट एंगल बनता है, तो उसके आगे का जो है वो होता है हाइपोटेनियस, यानी ये हो गया F, यानी cos थीटा इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय
हो गया एफ, एफ हमारा एक्चुअल फोर्स है और F1 क्या है, कंपोनेंट इन द, जिस डायरेक्शन में जो चीज है वो मूव हो रही है वो हो गया हमारा F1। अगर हमें F की वैल्यू निकालनी है, मान के चलो कि मुझे F1 निकालना है, तो ये जो फोर्स है यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 डिवाइडेड बाय F। F1 निकालना है, F1 इज इक्वल टू ये फोर्स इधर हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू ये वाला फोर्स हमारा F। तो ये आ गई हमारी F1 की वैल्यू। अब यहां पे अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क यानी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स हम जिस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। पर यहां की अगर हम बात करें तो यहां वर्क W यानी क्या होगा, भले हम फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं पर उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी है, इस डायरेक्शन पे है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है। तो ये जो F1 है ये वाला फोर्स हमें लेना पड़ेगा यहां पे जो वर्क डन होता है। तो यहां पे W इजिकल टू क्या हुआ, F1 इंटू यस, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये S और फोर्स कौन सा है यहां पे, ये F1 कंपोनेंट वाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पे हो रहा है, जिस डायरेक्शन पे हो रहा है वो हो गया हमारा फोर्स। तो F1 इंटू एस। अब F1 की वैल्यू हमारे पास है cos थीटा इंटू फोर्स, तो W इजिकल टू cos थीटा इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड cos थीटा, यानी ये हो गया एक फॉर्मूला और एक दूसरा हो गया W इजिकल टू F इंटू एस इंटू cos थीटा। अब देखिए ये cos थीटा जो है ये एंगल की वैल्यू जितनी होगी उससे जो है वो फिर अगर कोई फोर्स जो है किसी एंगल से लगता है, मान के चलो कि ये वाला जो फोर्स है इसी डायरेक्शन पे अगर लगता, यानी इसी डायरेक्शन पे अगर लगता, जो फोर्स हम यहां पे लगा रहे हैं वही फोर्स अगर यहां पे लगता तो एंगल की कोई बात ही नहीं होती। एंगल अगर जीरो होता, एंगल अगर ये थीटा अगर जीरो होता तो cos जीरो की वैल्यू 1 आती, तो ये कैंसिल हो जाता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही रहता। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फोर्स जो लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जिस चीज में हो रहा है तो वहां पे अगर एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू को जो है वो हम थीटा बोलते हैं। उसे अगर निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा, W इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। तो आई थिंक आपको ये cos थीटा का जो है वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि एंगल बनता है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ एंगल बनता है। तो हम गाइज उस टाइम लेते हैं cos थीटा यूज करते हैं, नहीं तो फिर W इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क होता है। आई थिंक ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में है कि किस प्रकार जो वर्क होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो होता है, वो हम कल के लेक्चर में जो है वो सीखेंगे। मिलते गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।